Hello everyone, hope you are doing great. Today we are going to study unit number 38. It's the use of if I do or and if I did. So now look at the examples. ये इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर एक टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है और दूसरे टेंस के अंदर विल या शैल का इस्तेमाल होता है इन द प्रेजेंट फॉर्म। और पास्ट फॉर्म के अंदर एक टेंस के अंदर जो है वो पास्ट टेंस के अंदर एक के अंदर सिंपल पास्ट यूज़ होता है इफ़ आई डिड, और दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो वुड का इस्तेमाल होगा। तो नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। In the pictures you can see if we take the bus it will be cheaper। ठीक है, देर आर टू ऑप्शंस के और गाड़ी ट्रेन पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो कह रही है इफ़ वी टेक द बस कि अगर हम बस लेते हैं इट विल बी चीपर, तो ये सस्ता हमें सफ़र पड़ेगा। नीचे वो कह रहा है कि इफ़ वी टुक द बस इट वुड बी चीपर, कि अगर हमने बस ली तो ये सस्ता होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। लीज़ा सेज़ शैल वी टेक द बस और द ट्रेन। जेस सेज़ इफ़ वी टेक द बस इट विल बी चीपर। फॉर जेस इट इज़ पॉसिबल दैट दे विल टेक द बस, सो शी सेज़ इफ़ वी टेक द बस इट विल बी चीपर। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। लीज़ा एंड जेस डिसाइड टू टेक द ट्रेन। Later, Jess talks to Joe. Joe, how are you going to travel? Jess says we are going to take the train. If we took the bus, it would be cheaper, but the train is quicker. ठीक है, ये पास्ट में बात हो रही है। If we took the bus, it would be cheaper, but the train is quicker. Now Jess knows they are not going to take the bus, so she says if we took the bus, it would be cheaper. तो यहाँ पर वो उसको पता है कि वो बस नहीं ले रहे हैं, अगर बस लेते तो ये सस्ती होती। ठीक है, यानी इसका टिकट जो है वो सस्ता उनको पड़ता। नाउ लुक एट सेक्शन बी। वो कह रहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट विल नॉट हैपन, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट विल नॉट हैपन और वी डोंट एक्सपेक्ट दैट इट विल हैपन, वी यूज़, यानी जब हम तवक्को करें कि ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हम ये यूज़ करते हैं इफ़ के बाद पास्ट टेंस, यानी वी वेंट या इफ़ देयर वाज, बट द मीनिंग इज़ नॉट पास्ट। हाँ, लेकिन मीनिंग इसका पास्ट नहीं होता। इफ़ आई जैसे पिक्चर में आप देखें तो इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, यानी इफ़ वी वेंट या इफ़ देयर वाज, ये तब यूज़ करना है आपने कि जब आपकी तवक्को ना हो कि कोई चीज़ कोई काम होगा। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे वो कह रहा है आई डोंट रियली एक्सपेक्ट दिस टू हैपन। ठीक है, इफ़ देयर वाज एन इलेक्शन टुमारो हु वुड यू वोट फॉर। देयर विल नॉट बी एन इलेक्शन टुमारो, यानी इन फ़िक्रात के अंदर इमेजिनरी सी सिचुएशन है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करो। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ़ दे डिडंट कम टू द पार्टी। आई एक्सपेक्ट देम टू कम। नाउ कंपेयर इफ़ आई फाइंड एंड इफ़ आई फाउंड। आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस। इफ़ यू फाइंड इट कैन यू कॉल मी। बट इफ़ यू फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट what would you do with it। यानी जहाँ इफ़ यू फाउंड सेकंड फॉर्म लगा रहा है वहाँ पे आगे वुड का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर इफ़ यू फाइंड फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है तो फिर आगे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ही उसका जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाना है। नाउ लुक एट सेक्शन सी।
we do not normally use would in the if part of the sentence. जो पहले वाला हिस्सा होता है ना कंडीशनल का, if वाला हिस्सा, उसमें हम जनरली वुड का इस्तेमाल नहीं करते. उसमें या हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या सेकंड फॉर्म लगाते हैं. जो कॉमा के बाद दूसरा हिस्सा होता है उसमें हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे वो कह रहा है आई वुड बी वेरी सैक्रेड if somebody pointed a gun at me. Scared, sorry. I would be very scared if somebody pointed a gun at me. Not if somebody would point. ठीक है. तो if we went by bus it would be cheaper. Not if we would go. ठीक है. तो would go शुरू में नहीं लगाना. ठीक है. वुड पॉइंट शुरू में नहीं लगाना, यानी वुड पॉइंट नहीं लगाना. एक हिस्से में वुड आएगा, एक में सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा. इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट द इफ पार्ट, वी यूज वुडंट या वुड. ठीक है. आई वुड बी स्केयर्ड. I would be scared. ठीक है. I would be scared if somebody pointed a gun at me. I'm not going to bed. I'm not tired. If I went to bed, I wouldn't sleep. What would you do if you were bitten by a snake? कि क्या करोगे. यानी इन सारे फ़िक्रात में आप देखो तो कॉमन बात ये है कि इफ़ वाले फ़िक्रे के अंदर वुड का इस्तेमाल नहीं है. इफ़ वाले फ़िक्रे के अंदर या तो सेकंड फॉर्म लगी है या वॉज वर का इस्तेमाल है या फर्स्ट फॉर्म है. नाउ could and might are also possible. If I won a lot of money, I might buy a house. सेकेंड फॉर्म है तो माइट का यूज़ कर लिया. इट इज़ पॉसिबल दैट आई वुड बाई अ हाउस, ये भी ठीक है. इफ़ इट इज़ स्टॉप्ड रेनिंग वी कुड गो आउट. वी वुड बी एबल टू गो आउट. तो कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुड की जगह, और माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुड की जगह. अब इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं उनमें आपने सिर्फ 38 और 38.1 और 38.3 ये दो एक्सरसाइजेज करके आपने मुझे इसकी पिक्चर जो है वो सेंड करनी है. ठीक है. आई रिपीट, एक्सरसाइज नंबर 38.1 एंड 38.3. थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं फॉर योर कन्वीनियंस. आज हमने इफ़ आई डू और इफ़ आई डिड का इस्तेमाल पढ़ा है. दीज सेंटेंसेस में बी टर्म्ड एज कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसमें प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और एक फ़िक्रे में, और दूसरे हिस्से में जो कॉमा के बाद शुरू होगा विल का इस्तेमाल करते हैं. और अगर पास्ट की बात हो रही हो तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म लगाते हैं इफ़ वाले फ़िक्रे में, और कॉमा के बाद जो शुरू होने वाला फ़िक्रा है उसमें वुड का इस्तेमाल करेंगे. फिर बी सेक्शन के अंदर हमने देखा कि इफ़ के बाद पास्ट अगर आ जाए, वी वेंट या इफ़ देयर वाज, तो ये तब लगाते हैं जब आप तवक्को कर रहे थे कोई काम होगा, लेकिन तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा काम हो जाएगा, तो तब आप ये लगाते हैं. और सेक्शन सी के अंदर आप जो है वो उसने ये बताया है कि इफ़ वाले फ़िक्रे के अंदर वुड का इस्तेमाल नहीं करना या वुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, और वुड की जगह आप कुड और माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इफ़ वाले फ़िक्रे में नहीं होगा. जो कॉमा के बाद फ़िक्रा शुरू होता है दूसरा हिस्सा, उसके अंदर ये आएगा. तो आई होप के कंडीशनल जो फर्स्ट कंडीशनल, दो तरह के कंडीशनल हैं वो यू विल बी एबल टू
do this.